वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है। ठीक है, तो 5 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में वो पर्सन आपकी तरफ कौन सा एक्शन प्लान कर रहे हैं, ये रीडिंग उस पर है। तो स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे और टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं, तो हम ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 15 दिनों की ये रीडिंग है और इन 15 दिनों में 5 जुलाई से 15 जुलाई के बीच, माफ़ कीजिएगा, 10 दिनों की रीडिंग है। और इन 10 दिनों में आपके जो पर्सन हैं वो आपके लिए कौन सा एक्शन लेने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे क्यूरियोसिटी का कार्ड है, मतलब आपके पर्सन को आपके लिए ये बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि वो जाने कि आप कहाँ हो, कैसे हो, किन हालातों से आप गुज़र रहे हो। क्योंकि इस पर्सन ने शायद आपसे बात कम कर दी है, क्योंकि काफ़ी सारे कार्ड्स यहाँ पर ऐसे निकले हैं जो नो कांटेक्ट के हैं, यानी कि आपकी और इनकी या तो बातें बिल्कुल बंद हो गई हैं, आप लोग नो कांटेक्ट जोन में हो। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे ब्रेकअप कर चुके हों, इन्होंने ही पहल की हो आपसे दूर जाने के लिए, लेकिन अब इनके मन में वो फीलिंग्स जाग रही हैं, वो बातें आ रही हैं कि वो आपके बारे में जाने, आपको शायद ये मिलने के लिए भी बहुत क्यूरियस हैं, एक्साइटेड हैं। और ये 10 दिन ये अचानक कोई ऐसी प्लानिंग को भी करते हुए नज़र आ रहे हैं जो अभी तक इनके दिमाग में ही थी, इन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए शायद सोचा नहीं था। ठीक है, मुझे इस पर्सन के बर्थ मंथ भी नज़र आ रहे हैं। इनके जन्म का महीना हो सकता है फरवरी, अप्रैल, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर। तो जिन लोगों के पार्टनर के मैंने बर्थ मंथ बताए हैं, इनकी आपके तरफ जो एनर्जी है वो हाईली 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 प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल। और ये जो पर्सन है ये इन 10 दिनों में आपको कुछ ऐसा प्रैक्टिकल प्लान अपना बता सकते हैं जो आपको भी अंदर से और बाहर से, दोनों ही तरह से, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, काफ़ी हद तक सेटिस्फाई करने वाला होगा। क्योंकि ये पर्सन अपनी सारी ईगो को छोड़कर, अपने सारे कन्फ्यूजन को दूर करके अब प्रैक्टिकल एनर्जी में आ रहे हैं। अब ये डे ड्रीम नहीं कर रहे, अब ये ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे, अब ये इमेजिनेशन की दुनिया में जी नहीं रहे। अब इनको लग रहा है कि इनको इस रिश्ते को बचाना है। अब ये इस रिश्ते पर अपनी पूरी मेहनत, पूरी जान भी देना चाहते हैं। जान इन द सेंस कि माइंड, बॉडी एंड सोल को इस कनेक्शन में डेडिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन कुछ लोगों के आपसे दूर रहते हैं और इस पर्सन को इस कनेक्शन में बहुत सारे साइंस मिल गए हैं। कुछ लोगों में ऐसा भी होता है कि हमें ना बहुत लेट समझ आता है कि हमारा रिलेशनशिप कितना इम्पॉर्टेंट है, हमें उस रिश्ते में क्या करना चाहिए था, क्या हमने नहीं किया। और अगर अब उन्हें यूनिवर्स मौका दे रहे हैं वो इस रिलेशन पे काम करें, तो ज़रूर इनको आगे बढ़कर उस काम का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ये एक अच्छी थॉट के साथ, एक अच्छी एनर्जी के साथ इस कनेक्शन में 5 जुलाई से 15 जुलाई के बीच डेफिनेटली फील कर रहे हैं। और कुछ लोगों में तो इस टाइम के बीच में ही आपकी मीटिंग भी हो सकती है, आप एक दूसरे को मिल सकते हो और आप एक दूसरे के लिए अपने
पुराने जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, पुराने जितने भी एक दूसरे पे जो आप लोगों को शक होता था, पुराने वहम, पुराने शक, पुरानी बातें, उसको लेकर भी दोनों जने ओपन माइंड के साथ रेडी हैं कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये 15 दिन, पता नहीं मेरे मुंह से बार बार 15 दिन क्यों निकल रहा है, आई डोंट नो, लेकिन ये 10 दिनों की रीडिंग है। आई एम सो सॉरी कि बार बार इस रीडिंग में 15 नंबर, या तो 15 नंबर किसी के लिए सिग्निफिकेंट है, कोई लकी नंबर है, कोई डेस्टिनी नंबर है, या 15 दिन वाकई किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये रीडिंग वैसे टाइमलेस है, जनरल है, एंड इस रीडिंग को कोई भी सुन सकता है, मेल फीमेल डजेंट मैटर, क्योंकि जिसको भी सोचकर आप रीडिंग पर आते हो, टैरो हमेशा उन्हीं की एनर्जीज़ को आपके सामने रखते हैं। इस पर्सन के ना पिछले कई दिनों से दिमाग में ना ये बातें बार बार चल रही थी कि वो आगे आएँ, कैसे आएँ। तो उनके थॉट्स खुद ही काउंटर अटैक कर रहे थे, खुद से ही क्वेश्चन करना, खुद से ही जवाब मिल जाना। जैसे कभी हम अपने आप से भी क्वेश्चन करते हैं कि हमें इस रिलेशन में कैसे कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस पर्सन ने तो मुझे हर बार लेट डाउन किया है, हर बार मेरे प्यार को इस पर्सन ने पैरों के नीचे कुचला है, रौंदा है। मैं कैसे इस पर्सन को कांटेक्ट करूं। तो ये पर्सन आपके बारे में अब ऐसा सोच रहे हैं कि आपने इनके प्यार को सर आंखों पर रखा हुआ था, लेकिन इन्होंने आपके प्यार की कद्र नहीं की। और कुछ कार्ड्स यहाँ पर वो भी हैं जहाँ पर जो आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं वो व्यूअर्स इनसे खुद कांटेक्ट नहीं करना चाहते, बस आप वेट कर रहे हो एक अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन का, एक गुड टाइम का, और आपने कुछ सिचुएशंस के लिए, सरकमस्टेंसेस के लिए यूनिवर्स को अपने रिश्ते की डोर सौंप डाली है कि जो भी यूनिवर्स करेंगे वो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। तो आपका ये जो एटीट्यूड बदला है ना, उसने भी आपके पर्सन के मन के अंदर सवाल खड़े किए हैं कि मुझे जानना है कि जो पर्सन अभी तक मुझे इतना चेस कर रहे थे, अचानक उन्होंने भी मुझे चेस करना बंद क्यों कर दिया। तो ये क्यूरियोसिटी पैदा हो रही है, ये उत्सुकता इनके अंदर आ रही है। और अगर कोई थर्ड पार्टी भी है, इस पर्सन को वहाँ भी वो प्यार फील नहीं हो रहा, तो ये थर्ड पार्टी से निकलना भी चाह रहे हैं, और उसके लिए भी ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इनको पहले आपसे कंफर्मेशन चाहिए कि अगर ये वापस आते हैं तो आप इनको अपना लोगे। ऐसा ना हो कि ये वापस भी आए और आप इस पर्सन को एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दे दो, एक कोल्ड ट्रीटमेंट दे दो और इनका दिल टूट जाए। तो ये कुछ बातों को लेकर डरे भी हैं और कुछ बातों को लेकर फिगर आउट कर रहे हैं कि ये 10 दिन इनको डेफिनेटली आपसे ना एक स्ट्रॉन्ग पुल फील होता है, एक ऐसा खिंचाव फील होता है कि बस कहीं भी चला जाऊं, कहीं भी चली जाऊं, वो पर्सन मुझे याद आते हैं, चाहे गुस्से में याद आते हैं, चाहे प्यार में याद आते हैं, चाहे दूरियों में याद आते हैं, बट आते हैं। तो यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं इस पर्सन की, क्योंकि मुझे सारे ही कार्ड्स में मेजर एलिमेंट्स दिखे हैं, फायर एलिमेंट, अर्थ, एयर एंड वाटर। तो राशियाँ तो सारी हैं। ज़ोडिएक साइन 12 के 12 निकले हैं। एक्शन ये 15 दिनों के अंदर या 10 दिनों में डेफिनेटली कुछ प्लान कर रहे हैं और वो एक्शन आपको इनका फील होगा। बस आपको करना एक छोटा सा काम है कि इस पर्सन के लिए अगर आप कोई भी उपाय कर रहे हो, रेमेडी कर रहे हो अपने रिलेशन को बचाने के लिए, आप उसको बस उसी तरह करो। उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कब उसका अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में
बदलाव आ रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों के लिए मेरे पास इतने ही आंसर्स हैं। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो, और अगर पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करना है, क्योंकि उसी से पता लगता है कि आपको वीडियोस पसंद आते हैं। और आपका कोई सजेशन हो चैनल के लिए, वीडियो के लिए, कौन से टॉपिक आप नए देखना चाहते हो, आप अपने टॉपिक्स को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि नया वीडियो किस टॉपिक पे देखना है, मैं उस पर भी वीडियो ले आऊँगी। तो फ़िलहाल मैं ऑप्शन 2 की तरफ बढ़ती हूँ। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 2, उनका नेक्स्ट एक्शन 5 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में क्या होगा। मुझे तो आपके सारे कार्ड्स में ना ऐसा लग रहा है कि आप तो ऑलरेडी इस कनेक्शन के लिए बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो। यहाँ पे बहुत लोगों का तो इस पर्सन के साथ या तो ब्रेकअप है या नो कांटेक्ट है, क्योंकि ये वो वाला ऑप्शन नहीं है जिसमें डेली बहुत सारी बातें होती हैं, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड दिख रहा है, या आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है या इन्होंने आपको ब्लॉक डाल रखा है। बहुत कम लोग हैं यहाँ पर ऐसे इस ऑप्शन के अंदर जिनकी डेली बातें होती हैं, और बहुत कम परसेंटेज है, सिर्फ 20-25% लोग ही हैं। तो ये ऑप्शन उन लोगों का ज़्यादा है जिनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव रहे हैं। बहुत इजी कनेक्शन आपको कभी भी लव लाइफ में, फ्रेंडशिप्स में नहीं मिला। इजी इन द सेंस कि आपके रिश्ते तो जल्दी बनते हैं, आपको पसंद भी लोग बहुत करते हैं, उनके तरफ से आपको प्रपोज़ल भी आते हैं, ऑफ़र भी आता है, आप में इंटरेस्ट भी दिखाते हैं। लेकिन जब आप इंटरेस्ट दिखाते हो, जब आप प्यार देते हो, तब आपको लगता है कि सामने वाला दूर हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये एक प्योर कार्मिक रिलेशन है जिसमें आगे फ्यूचर के अंदर बहुत स्लो ग्रोथ है, बहुत धीरे। इस कनेक्शन से आपको बहुत सारे लेसन्स मिलेंगे, और अगर वो लेसन्स आपने अच्छे से सीख लिए हैं तो आपकी सोल ग्रोथ हो जाएगी। और अगर आपके अभी तक उन लेसन्स को सीखने की एनर्जी नहीं फील हुई कि मुझे ये रिश्ता ऐसा क्यों मिला है जिसमें इतने धोखे हैं, इतनी चालाकियां हैं, इतना कुछ छुपाया जाता है, झूठ बोला जाता है या थर्ड पार्टी में डाला जाता है, तो जब ये बातें आपको समझ नहीं आएंगी तो ये कनेक्शन ना आपका ऑन एंड ऑफ चलेगा, क्योंकि ये कनेक्शन आपका मुझे पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ दिख रहा है। पास्ट लाइफ में आप लोग लवर रहे हो, कुछ लोग तो पास्ट लाइफ में हस्बैंड वाइफ भी रहे हो सकते हैं, क्योंकि इस बर्थ में आपको शादी, कमिटमेंट और फ्यूचर को लेकर बहुत सारी मुश्किलें बनी हुई हैं। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी पास्ट लाइफ टाइम में बहुत सारी मेमोरीज़ या टाइम इस कनेक्शन में देकर आए हो, अब आपका वो टाइम है कि अब आपको इस कनेक्शन में बहुत एफर्ट नहीं डालने, क्योंकि यही गलतियां आपने पिछले जन्म में भी की थी। आप इनको चेस करते हो। जिन लोगों को चेस करने का मतलब नहीं मालूम, उनके लिए बता दूं, चेस करने का मतलब होता है कि अपने पर्सन पर, अपने व्यक्ति पर हर तरह से निर्भर करना, उनको लगातार ऑनलाइन चेक करना, उनको बार बार मनाना, उनके सामने बार बार माफ़ी मांगना, सॉरी कहना, ये गलत नहीं है, लेकिन जब ये हद से ज़्यादा बढ़ जाता है उसको कहते हैं चेस करना। अगर पर्सन आप में इंटरेस्ट नहीं लेते, आप उनको बार बार फ़ोन कॉल करोगे, मैसेज करोगे, बार बार उनसे रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हो और आपको रिजेक्शन मिलता है, आपको आगे से एक ठंडा बर्ताव नज़र आता है, लेकिन फिर भी आप उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, तो इस एनर्जी को कहते हैं चेस करना।
कि सारी दुनिया के काम काज को साइड में रख दिया है और सारा फोकस रिलेशनशिप है, पर्सन है, और सारा टाइम उनके ख्यालों में डूबे रहना। तो इस एनर्जी से बाहर आ जाओ, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत स्लो ठीक होगा। ये एक कार्मिक कनेक्शन है। ये बिना हीलिंग के, बिना उपाय किए, बिना कोई रेमेडी किए, बिना कोई गाइडेंस लिए, बिना अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव किए इस रिश्ते में कोई बड़ा चेंज नहीं आएगा। ये साइकिल आपका रिपीट होगा, क्योंकि पास्ट लाइफ से ये कनेक्शन ऐसा ही चल रहा है। इसीलिए इस कनेक्शन ने आपको बहुत दुख दिया है, बहुत वेट करवाया है, और बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में आपको ट्रिगर भी मिलता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आपकी सोल जर्नी को दिखा रहा है। आपकी सोल इस कनेक्शन से ना अवेकन्ड होगी, और आप नोटिस करोगे कि इस पर्सन के आने के बाद आप अपनी लाइफ में बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे। जब इनसे बार बार आपको धोखा मिलेगा, बार बार ये पर्सन इन एंड आउट करेंगे, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब आप इस पर्सन के लिए ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, रात दिन सोचोगे नहीं, एक ही बात को बार बार हर दिशा में सोचोगे नहीं। जब आप एक मन में बहुत मजबूत विश्वास बना लोगे कि मेरी लाइफ के अंदर अगर मुझे ये रिलेशन चाहिए तो मुझे अपने से शुरू करना है, सेल्फ लव करना, मुझे प्यार करना है अपने आप से। मुझे अपनी वैल्यू को सामने वाले के आगे अगर दिखाना है कि मैं क्या चीज़ हूँ, तो उसमें मुझे इतना कॉन्फिडेंट बनना है, इतना अबंडेंट बनना है कि मेरी क्वालिटीज़, मेरी एनर्जी, मेरी वाइब्रेशन सामने वाले को खुद ब खुद फील हो जाए। तो ये एक्शन क्या लेंगे, बहुत कम लोगों के लिए 10 दिनों में एक्शन आ रहा है, बहुत कम। मेजॉरिटी के लिए अगला एक्शन इनका नेक्स्ट 30 डेज़ में आएगा, अगले 30 दिनों में आएगा। और वो एक्शन क्या होगा, जब इनको फील होगा कि अब आप कॉन्फिडेंट हो गए हो, अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन लेते हैं नहीं लेते, आपकी लाइफ मस्त चल रही है, आप लाइफ में शाइन कर रहे हो, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप लाइफ में बहुत ज़्यादा पास्ट को लेकर रोते नहीं हो, देर रात तक आप इस कनेक्शन के बारे में ओवर थिंकिंग नहीं करते, तो वो एनर्जी ना आपकी रिफ्लेक्ट होगी, उनको नज़र आएगी। और ये आपको सोशल मीडिया पे वैसे तो स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन खुद कोई एक्शन नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि अभी भी इस ऑप्शन को जिन्होंने भी चुना है वो लोगों ने अपनी हीलिंग को पूरा नहीं किया। हीलिंग लेने के लिए आपको खुद से भी मेहनत करनी होती है। सिर्फ सोचने से कोई रिश्ता वापस नहीं आता, चाहे आप दुनिया के हज़ारों वीडियोस को ऑनलाइन देख लो, लेकिन जब तक आप अपने डेली लाइफस्टाइल में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ बदलाव अपने से नहीं करोगे, अपनी वैल्यू को समझोगे नहीं और अपने इम्पॉर्टेंट कामों को पूरा नहीं करोगे जिसके लिए आपकी सोल इस धरती पर आई है, तो ये कनेक्शन मैनिफेस्ट रीयूनियन में नहीं होगा, इन एंड आउट चलेगा और वो अपनी थर्ड पार्टी में ही बिजी रहेंगे। तो अभी ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, लेकिन वो सब फिज़िकल लेवल पर है। बाहरी सुंदरता को उन्होंने आपके बहुत ज़्यादा पसंद किया है, अभी भी वो आपको लेकर डे ड्रीम करते हैं कि हम दोबारा काश वापस आ जाएं, हम मिलें, हम डेट पे जाएं, हम रोमांस करें, हम क्लोज़ हो जाएं, हमें फ़िज़िकल रिलेशन फिर बने, वो ये सब सोच रहे हैं। तो अभी उनकी मास्कुलिन साइड एक्टिवेटेड है। हमें चाहिए कि वो पर्सन अपने बैलेंस को समझें, अब वो अपनी फेमिनिन एनर्जी में भी आ जाएं, क्योंकि मैस्कुलिन और फेमिनिन जब बैलेंस्ड होते हैं तभी कोई रिलेशनशिप सस्टेन करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ये एक्शन जो होगा बहुत स्लो होगा, बहुत कम लोगों के लिए होगा।
मेजॉरिटी के लिए अगले 30 दिनों में कोई बड़ा एक्शन, बड़ा चेंज आपके पर्सन का आपको फील होगा। तो जो मुझे नज़र आया है वो मैंने आपको क्लियर बता डाला। मेरी रीडिंग्स में कभी भी कोई हिडन मैसेज या जानकारी नहीं होती, जो जैसे रीडिंग में आता है वही बताया जाता है। नो शुगर कोटिंग एट ऑल राइट। तो ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है, क्योंकि सभी एलिमेंट्स आए हैं। फायर है, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट। तो अगर ये रेजोनेट करी तो आपने करना क्या है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करना है। एंड किसी को भी मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग या एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन चाहिए, डिटेल आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके चेकआउट करें। फ़िलहाल मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन थर्ड जिन्होंने चूज़ किया है, उनका नेक्स्ट एक्शन 5 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में, यानी कि 10 दिनों के बीच में क्या होगा। सबसे पहले तो वेटिंग एनर्जी दोनों में दिख रही है। इंतज़ार का जो एनर्जी है, इंतज़ार की जो घड़ियां हैं, वो दोनों के अंदर ही ज़बरदस्त तरीके से लगातार बनी हुई हैं। वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी वेट कर रहे हो। इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी तक दोनों ऑप्शंस की रीडिंग मैंने जो की है, इससे पहले वाले, वहाँ पे बहुत डिफरेंट एनर्जीज़ निकली हैं। आप चाहे तो वो ऑप्शन भी सुन सकते हो, अगर किसी का ध्यान एक से ज़्यादा ऑप्शंस की तरफ गया है। ये वाला जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे सबसे पहले तो आपके पर्सन के अंदर ना जो मैस्कुलिन एनर्जी का डिसबैलेंस था वो ख़त्म हो रहा है। मैस्कुलिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड हो रखी थी। इनका जो मूलाधार चक्र है इनकी बॉडी में, हमारे 7 चक्र होते हैं हमारे शरीर के अंदर यूनिवर्सल लेवल पर। इन 7 चक्रों में किसी एक चक्र में भी कोई असंतुलन बन जाए, डिसबैलेंस आ जाए, तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल पर जो थिंकिंग प्रोसेस होता है, सोचने की जो क्रिया होती है, उसमें डेफिनेटली वो प्रभाव नज़र आता है। अभी तक ये लेज़ी पड़े हुए थे, सुस्त पड़े थे। एक्शन लूँ ना लूँ, आपको मनाऊँ ना मनाऊँ, आपको अपना प्यार शो करूँ ना करूँ, क्योंकि ये वेटिंग एनर्जी का कार्ड ये भी कहता है कि जो आप फील कर रहे हो वैसा वो भी फील कर रहे हैं और आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों के लिए तो ये कनेक्शन शायद ब्रेकअप दिखा रहा है, या तो ब्रेकअप हो रखा है कुछ लोगों का और ये किसी थर्ड पार्टी में है, आपको छोड़ गए हैं और शायद उस दिन के बाद से बात नहीं हुई, लगातार आप इनका इंतज़ार कर रहे हो। और शायद आपने इनके लिए काफ़ी सारी टैरो रीडिंग्स को भी इसीलिए सुना हो कि आपको कोई पॉजिटिव आंसर मिले, कोई स्ट्रॉन्ग गाइडेंस मिल जाए, जिसको अप्लाई करके, फॉलो करके आप इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग करो। लेकिन अब आपको लग रहा है कि सिर्फ इंतज़ार ही हो रहा है, सामने वाले की तरफ से कोई सिग्नल आपको मिल नहीं रहा। ये कनेक्शन जितना रोमांटिक है ना, पैशनेट था, जितना इम्पल्सिव ये पर्सन आपको लेकर थे पहले, उतना ज़्यादा इनका इंटरेस्ट इस रिश्ते से आपको नज़र नहीं आ रहा। तो आप ना परेशान हो रहे हो, आप ना बहुत सारी टैरो रीडिंग्स को बार बार देख रहे हो, सुन रहे हो, या हो सकता है कि आप भी इंट्यूटिव हो। ये भी हो सकता है कि आप में साइकिक पावर्स हैं, आपका इंट्यूशन आपको कुछ गाइड करता है तो वो सच हो जाता है। या अगर आपको कुछ ड्रीम आता है तो कभी कभी वो ड्रीम आपके एज इट इज़ मैनिफेस्ट हो जाते हैं। शायद ये कनेक्शन भी आपको मैनिफेस्ट किया हुआ ही मिला हो। इससे पहले आपके 1-2 रिलेशन या तो टूटे होंगे, कुछ लोगों में दिख रहा है मुझे, और
उन रिलेशनशिप्स के टूटने के बाद जब ये रिश्ता आपको मिला तो आपको लगा था कि यही मेरा पूरा संसार है, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त एनर्जी से शुरू हुआ है। शुरू में दोनों ने ही इस कनेक्शन में प्रॉपर टाइम, अंडरस्टैंडिंग, लव, केयर इक्वली दिया है, लेकिन बाद में एक पर्सन का इस कनेक्शन से या तो इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, जब बातें आई कि फ्यूचर क्या है, मैरिज कब होगी, कब मिलाओगे फैमिली से, या फ्यूचर गोल्स क्या हैं, हमारा कनेक्शन फ्यूचर में कहाँ तक जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ना अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। एक तो वो ग्रुप है जो लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। दूसरा ग्रुप उन लोगों का है जो इसी पर्सन से शादी करना चाहते हैं, या आप इनके किसी डिवोर्स का वेट कर रहे हो। इन्होंने आपको बोला होगा कि इनकी लाइफ में कहीं पे डिवोर्स केस फाइल किया हुआ है, ये उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, उसके बाद ये आपसे शादी करेंगे, ऐसा कह के इन्होंने आपसे रिलेशन स्टार्ट किया होगा। लेकिन ये सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सभी के लिए मैसेज अलग अलग तरीके से रेजोनेट होते हैं। हज़ारों लोग सुनते हैं, लाखों लोग सुनते हैं। तो बिल्कुल भी अपने दिल पर ये बातें नहीं लेनी कि हमारे पर्सन तो मैरिड नहीं हैं, क्योंकि थर्ड कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी यहाँ जो निकली है वो उन लोगों के पार्टनर की है जो ना ही मैरिड हैं, ना ही आप मैरिड हो, लेकिन ये रिश्ते का कोई फ्यूचर आपको लग नहीं रहा। आपने पहले जो कुछ भी सोचा था वैसा इस पर्सन ने आपको फील नहीं करवाया, क्योंकि हमेशा ही आपको इस रिश्ते में कोई ना कोई कमी ज़रूर फील हुई है, अकेलापन फील हुआ है। पहले का जो ये रिश्ता है वो आज की डेट में बहुत मायनों में टोटली चेंज हो गया है, और ये चीज़ें आपके को अंदर ही अंदर परेशानी देती हैं, चिंता बढ़ती है आपकी रात दिन ये सोचकर कि हमारा फ्यूचर क्या है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर अपनी शादी वाली उम्र में हैं, और शायद आपको अपने घर से भी किसी तरह का प्रेशर आता हो फैमिली का कि तुम शादी कर लो, तुम्हारी एज हो गई है, तुम्हारा करियर सेट है, तुम्हारे पास बाकी हर तरह की क्वालिटी है, तुम देखने में भी अट्रैक्टिव हो, ब्यूटीफुल हो, अप टू द मार्क हो। तो या तो आप शादी के रिश्ते देख नहीं रहे, या आप इन्हीं का इंतज़ार कर रहे हो कि इनसे कोई आंसर मिले। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पर्सन से खुद ही बात नहीं कर रहे, क्योंकि आपको अब चाहिए ऐसा इंसान जो आपको अंधेरे में ना रखे। तो 5 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में सिर्फ 20-25% लोगों के पार्टनर से ही आप लोगों की बात हो पाएगी। बाकियों का इस रिलेशन में जो एक्शन लेने का तरीका है या सोचने का तरीका है वो बहुत स्लो है, बहुत स्लो। कम से कम आने वाले 30 दिन लग जाएंगे, 30 डेज़, क्योंकि ये पर्सन अभी अपनी लाइफ में सिर्फ आपको मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं, उसके लिए ये कोई एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि स्टार्टिंग में ही वेटिंग कार्ड आ गया था, यानी कि इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन ये पर्सन ये नहीं सोच रहे कि इंतज़ार करने से अच्छा है कि हम आगे बढ़कर सामने से माफ़ी मांग कर इस रिश्ते की दूरियों को कम कर दें। तो कुछ लोगों के पार्टनर ही कांटेक्ट करेंगे, बाकियों के नहीं करने वाले। वो करेंगे जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो उससे 30 दिनों के बीच में, और वो भी तब जब आप इनको चेज़ नहीं करोगे, जब आप इनके बारे में ओवरथिंक नहीं करोगे। अदरवाइज़ ये कनेक्शन आगे भी डिले होगा। और कुछ लोगों में तो ये वैसे भी पिछले कई महीनों से आपके साथ कांटेक्ट में नहीं हैं, क्योंकि ये मुझे एक इन एंड आउट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है। बहुत कम लोग हैं जिनकी डेली बातें हो रही हैं, तो इनका जो एक्शन है ना वो बहुत स्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा माइंड इनका डाइवर्ट हो जाता है या डिस्ट्रैक्टेड रहता है। कुछ लोग इनका माइंड डाइवर्ट करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, और कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिनको ये छुपाते हैं
जबकि इन्हें अपने कनेक्शन के लिए ओपन हार्ट, ओपन माइंड एंड एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। तो ये ना थोड़े स्नीकी पर्सन है, चालाक इंसान है, सारी बातें आपसे खुलकर बताते नहीं हैं, और अभी भी ये फ्यूचर क्या होगा आपके साथ उसको लेकर कंफ्यूज्ड है। तो जो मैंने आपको टाइमलाइन दिया है, काफ़ी लोगों की उस टाइमलाइन में बात होगी, और जिन लोगों को मैंने बताया है कि 5 जुलाई से 15 जुलाई में बात होगी, तो आपको बस अब अपने आप को हैप्पी रखना है, हाई वाइब्रेशन में रहना है, और जो भी आप डेली अपनी लाइफ में कोई रेमेडी कर रहे हो उसको आप करते रहो, उसको बंद मत करें, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही, राशियाँ सारी हैं। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो, और अगर पसंद आए तो करना बहुत सिंपल है, वीडियो को दे दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके रीडिंग को कर लो क्लेम। यदि किसी अदर ऑप्शन ने आपका ध्यान खींचा हो, आप उसे भी सुनिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पर ना ऑप्शन 1 या 2 की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, और वहाँ भी कुछ आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।